अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम पर्दे गफलत के 5वें सेशन में ही तो गुज़िश्ता सेशन में हमने ये देखा था कि सुगरा जो उसकी चचेरी बहन है सईदा की, वो आई हुई है और दोनों बहनों में बातचीत हो रही थी। तो सुगरा कहती है, मुझे मोहम्मद जवाद एक नज़र नहीं भाता, वो तो चिकनी मिट्टी का ढेर है। मोहम्मद अली अच्छा लड़का है, अगर सईदा की शादी उससे हो गई तो खूब रहेगा। सुगरा आम बहुओं की तरह अपनी सास की खामियां सुनाने लगती है। उसे मुश्तरका ख़ानदान से चिढ़ होती है। सईदा से अपनी सास के मुताल्लिक़ बहस करने लग जाती है। मतलब वो अपनी सास को खुश दामन साहिबा कहकर बुलाती है और उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह करती है, ड्राउनी शक्ल, खुदा की पनाह, हथनी सा डेल डोल, बीजू की सी आँखें, मोटे मोटे होंठ, बिलशत भर की नाक, फिर ज़बान जहल फरेब। यानी अपनी सास की खूब बढ़ चढ़ कर उसने बुराई की है और कहती है कि उसका शौहर जो है मोहसिन, वो सिर्फ़ माँ की बात मानता है और इसकी कोई परवाह नहीं करता। और सास का रवैया जो है वो सुगरा के साथ ठीक नहीं होता, वो उसे बहुत तकलीफ़ पहुंच जाती है वग़ैरह। तो सईदा मुश्तरका ख़ानदान की हिमायत करती है। मतलब ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर ये सास बहू वग़ैरह की जो झगड़े फसाद ही होते नहीं ही। मतलब कोई बहू अपनी सास को माँ नहीं समझती और कोई सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझती, सिर्फ़ इसीलिए ये फसादात पैदा होते हैं, वो कहती है। तो और कहती है कि तुम्हारी सास दुनिया की आम सासों से अलग नहीं है, तुम दूल्हा भाई यानी मोहसिन से कहकर मामला हल कर सकती हो। तो सईदा मोहसिन को यानी सुगरा के शौहर को दूल्हा भाई के नाम से पुकारती है। सईदा कहती है, सास बहू में मेल रखावत के सबब से नहीं होता। मतलब यहाँ सास बहू में जो दुश्मनी होती है, जो रखावत होती है, वो दुश्मनी नहीं है। दरअसल क्या है, एक तरफ माँ अपने बेटे को बचपन से बाहज़ार नेमत पालती है और उसे अपनी ज़िंदगी का सहारा जानती है। तो बचपन से क्या है, माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से उसकी परवरिश करती है और बड़ा होकर ये मेरा सहारा बनेगा, इस तरह की उम्मीद रखती है। दूसरी तरफ बीवी जो अपने अज़ीज़ व अक़ारब घर बार छोड़कर एक शख्स का दामन थामकर उसे अपनी ज़िंदगी का शरीक बनाती है, कभी ये गवारा नहीं करती कि वो उससे बढ़कर किसी और को, ख़्वाह माँ ही क्यों ना हो, उससे ज़्यादा चाहे। तो यहाँ झगड़े का जवाज़ बता रही है सईदा। एक तरफ तो माँ अपने बेटे को बड़े लाड़ो प्यार से पाली हुई होती है, दूसरी तरफ क्या है, उसकी बीवी जो अपने घर बार को, अपने माँ को, भाई बहन को, सबको छोड़कर क्या है, वो नए घर में पहुंचती है और वो नहीं चाहती कि उसका शरीक हयात किसी और को क्या है, वो माँ ही क्यों ना हो, उससे बढ़कर चाहे। इतने में मंजूर भी दाखिल हो जाता है। मंजूर हुसैन, जैसा आप जानते हो, वो सईदा का भाई है और दोनों बहनों की बातें सुनता है। सुगरा से कहता है, मोहसिन को आने दो, मैं उससे बात करूँगा। मतलब ये जो झगड़े लेकर आई है सुगरा, इन बातों को सुनकर मंजूर हुसैन कहता है, ठीक है, मोहसिन को आ जाने दो, मैं उससे बात करूँगा कि वो आगे से तुम्हारी सास तुम्हारे साथ झगड़ा ना करे। तो इस तरह वो सुगरा को तसल्ली देता है और वो भी सईदा ही की तरह मुश्तरका ख़ानदान की हिमायत करता है और कहता है कि मुश्तरका ख़ानदान में ऐसा ही होता है। मतलब अक्सर सास और बहुओं के झगड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये छोटी छोटी बहसें लेकर ख़ानदान को ख़राब ना किया जाए वग़ैरह। दोनों भाई बहन चूँकि पढ़े लिखे हैं तो इसलिए वो नहीं चाहते कि मतलब राय का पहाड़ बनाया जाए, तो इसलिए वो दोनों उसे मशवरा देने लगते हैं कि तुम भी उसके साथ समझौता कर लो। और ऐसा नहीं है कि सास कभी माँ की तरह पेश आएगी, इसलिए क्या है, सास का रवैया वैसा ही होता है, वो आम सासों से मुख्तलिफ नहीं हो सकती। इसलिए तुम भी क्या है, वहाँ पर सब्र आजमाई करके
زندگی گزارنا سیکھ لو وغیرہ، تو صغرا کو یہ باتیں درجہ ناگوار گزرتی ہیں، پھر بھی وہ ان کی باتوں کو سن کر چپ ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔